Hi guys, welcome back to my video. And this video basically is not something about education or knowledge. Basically it's about कि जब लाइफ में कभी आप डिफीट होते हो या किसी एग्ज़ाम में फेल होते हो या जो आप चाहते हो नहीं कर पा रहे हो या मैं कोई टारगेट लेता हूँ उसको अचीव नहीं कर पाता हूँ, तो क्या बेसिक्स पे हम काम कर सकते हैं जिससे हम अपनी चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। इम्प्रोवाइज्ड वर्जन आता है। तो बेसिकली मैं टॉपिक लूँगा किसी भी एग्ज़ाम का, जो हम एग्ज़ाम देते हैं किसी भी फील्ड में, एंड फाइनली वी विल रिलेट बाय द एंड ऑफ दिस टॉपिक वी विल रिलेट कि ये लाइफ के हर हिस्से और हर छोटी बड़ी असफलता में ये स्ट्रेटजी काम करती है। आई बिलीव दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी अ वेरी लॉन्ग, बट video I'm making this video for my those people who are not able to understand कि कहाँ पे कमी रह जा रही है उस चीज़ को करने में, एंड क्या ऐसा डिफरेंशिएशन है जिसको मैं फिलअप करूँ तो मैं किसी भी चीज़ पे आगे बढ़ सकता हूँ। आई एम अ qualified chartered accountant, and we all know the chartered accountancy is one of the toughest exam of India. So it's not कि आप मेहनत करो और पास होगे, ठीक है। sometimes your luck, your blessings of your लव्ड वंस, ये सब आपको आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। तो मुद्दे पे आते हैं। मैं अगर बात करूं, जैसे कि मैं बोलता हूं कि किसी एग्ज़ाम को पास करने के लिए, मान लो 100 नंबर का एग्ज़ाम है, पास करने के लिए मेरे को 50 नंबर चाहिए। मैं अपने सीए के ही एग्जांपल से लेता हूँ कि उसमें ना जनरली 50 नंबर किसी भी पेपर में चाहिए और रहते हैं, 50% मार्क्स चाहिए रहते हैं पास होने के लिए, ठीक है। तो ये कैसे हम करेंगे वो 50 पे पहुँचे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कोई भी पेपर अटेम्प्ट किया और मेरे को चाहिए 50 नंबर, आ रहे हैं मेरे 35, ठीक है। तो भी मैं कह रहा हूँ मैं तो बहुत अच्छा पढ़ के गया था, मेरी तो पूरी तैयारी थी। देन वेयर आर वी लैकिंग, हम कहाँ पे लैक कर रहे हैं कि हमारे 50 भी नहीं है। पहले आप सोचो कि मेरे आए कितने, 100 में से 35 नंबर आए, यानी कितने का डिफरेंस है 100 तक पहुँचने के लिए? 65 का, करेक्ट, ठीक है, 65 का। और मुझे पास होने के लिए चाहिए 50, आए मेरे कितने? 35, यानी मुझे 15 नंबर पे और काम करना है, ठीक है। तो हम सेल्फ एनालिसिस करेंगे कि जब हम किसी भी चीज़ में अपीयर हो रहे थे, किसी भी एग्ज़ाम में, तो कभी भी कोई एग्ज़ाम में 100 में 100 नंबर का एग्ज़ाम तो बनेगा नहीं, पेपर बनेगा नहीं, करेक्ट। आप देख के आओगे कि आप 80 नंबर का अटैम्प्ट करके आते हो, ठीक है, पता चले कोई ना कोई एक 20 नंबर का क्वेश्चन छूट जाएगा आपसे, ठीक है। तो आप ये देखोगे कि उसमें 100 नंबर के पेपर में आपसे 1-2 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो आपने पढ़े ही नहीं होंगे, ठीक है। तो जो 20 नंबर का गैप है
पहले तो हमको इसको फुलफ़िल करना है, दैट इज़ अनटच्ड सिलेबस। हम छोड़ देते हैं ना कि ये हो सकता है नहीं आए। मान लो 20 टॉपिक में हमने 3 टॉपिक छोड़ दिए, ये तो एग्ज़ाम में आते नहीं, पर उन 3 में प्रोबेबिलिटी है कि वो 20 नंबर का एक क्वेश्चन आ जाएगा 3 टॉपिक में। तो अभी जब हम अगली बार जाएंगे तो वो जो हमने जो जब हम एग्ज़ाम अटेम्प्ट कर रहे हैं, जो हमसे 20 नंबर का एग्ज़ाम में नहीं बन रहा है, तो हम वो भी स्कोप भर के जाएंगे कि नहीं यार, जो मेरे से अनटच्ड पोर्शन है मेरे सिलेबस का, मैं उसको भी पढ़ के जाऊंगा। ठीक है, तो उसमें होगा क्या कि मैं नहीं कहता 20 में 20 ही अटेम्प्ट होगा, पर 20 में प्रोबेबिलिटी तो रहेगी कि 5 या 10 नंबर का मेरे से एग्ज़ाम में बनेगा। करेक्ट, तो मेरा 5 नंबर तो वहाँ से हो गया उस 20 में से। मैं इतना प्रोबेबिलिटी मान के चल रहा हूँ जब मैं एक्सेस एफर्ट डालूंगा अनटच्ड पोर्शन को पढ़ने में। ठीक है, अब मैंने अटेम्प्ट किया 80 नंबर का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, मेरे आए 35। ठीक है, अब इस 80 में बहुत से कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो मैं बहुत कॉन्फिडेंटली श्योर हूँगा कि ये तो मैं पूरा 100% सही है। ठीक है, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो मैं सोच रहा हूँ कि 70-80% मैं सही लिखूँगा, कुछ ऐसे होंगे जिसमें 50% सही होंगे। करेक्ट, तो मैं मान के चलूँ कि 80 नंबर में 20 नंबर ऐसे हैं जो मेरे से 50% ही मैं डिलीवर कर पा रहा हूँ एग्ज़ाम में। 100% मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं है कि उसमें पूरे मार्क्स आएंगे। तो उस 20 नंबर में जब मैं 50 क्या बोलते हैं मान के चलता हूँ कि 50% ही लिख पा रहा हूँ, तो 10 नंबर का तो वहाँ स्कोप बचता है। करेक्ट, 20 नंबर का अनटच्ड पोर्शन है, 10 नंबर का वो क्वेश्चन है जो मुझे पार्शियली प्रिपेयर्ड है। करेक्ट, तो 10 नंबर का वहाँ स्कोप बचता है। तो ये जो मैं अब मैं अगर इस पोजीशन पर पहुँचता हूँ, नहीं यार मैं तो पूरा एग्ज़ाम करके आया, मेरे नंबर कैसे कम आए, तो आप ही देखोगे आपके एग्ज़ाम में 20 नंबर का तो आपका अनटच्ड पोर्शन है, 10 नंबर का ऐसा है जो आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट नहीं थे कि मैंने सही लिखा हुआ है। ठीक है, 30 नंबर का यहाँ पे गैप मिल गया आपको। ठीक है, अब बचा बात क्या बोलते हैं 60 नंबर का। ठीक है, 80 में से 20 ऐसे जो मैं 50% तक कॉन्फिडेंट हूँ कि सही से लिखा होगा। ठीक है, अब बचा 60 नंबर का एग्ज़ाम। ठीक है, तो 60 नंबर में अब मैं क्या देखता हूँ कि आप हमेशा देखना, आप जब पढ़ते हो तो आप दिमाग से पढ़ते हो। ठीक है, आप जब एग्ज़ाम में जाते हो तो आप पढ़ के कुछ आए हो और उसका आंसर आपके दिमाग में कुछ और चलता है, और आप जब बुक्स में उसमें आंसर शीट में लिखते हो तो डिलीवर कुछ होता है। वो आप कभी भी मैच करना है, एग्जैक्ट मैच ही नहीं करेगा। मतलब 7 हेडिंग है किसी कुछ आंसर्स की, तो आप देखोगे कि हेडिंग भी सही नहीं लिखी होगी आपकी आंसर, अगर उसका सजेस्टेड आंसर देखोगे एज इट इज हेडिंग भी सही नहीं होगी। ठीक है, तो देयर इज़ अनदर स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट, जहाँ पे मैं रिपीटेटिव प्रैक्टिस करके जो मेरा तैयार किया हुआ पोर्शन है, ठीक है, उसको और फाइन कर सकता हूँ, रिफाइन कर सकता हूँ और अच्छे से लिख सकता हूँ। ठीक है, तो आप ये समझोगे कि ये जो बचा हुआ 60 नंबर का वो है जो मैं 100% जिस पे सजेस्टेड आंसर की तरह नहीं लिख सकता हूँ, पर आप जब इस चीज़ को पता करोगे कि ये 60 नंबर में यहाँ पे स्कोप है इम्प्रोवाइजेशन का, और आप वो करोगे, और मैं नहीं कहता कि 100% आप कर ले जाओगे, बट अगर 10% भी कर ले गए तो 10% आपके 4 से 5 नंबर बढ़ा देगा। ठीक है, तो अब मेरे मार्क्स कितने आए 35। मैंने जो मेरे से बहुत अच्छा एग्ज़ाम में बन रहा था उसमें से मैंने और अच्छे से प्रैक्टिस करके सजेस्टेड आंसर से कुछ क्रॉस टैली करके बार बार रिटन प्रैक्टिस करके मैंने उसको इम्प्रोवाइज़ किया, और मैंने एडिशनल 5 नंबर वहाँ से बढ़ा लिए, तो मेरे 40 आ गए 35 में। ठीक है, अब मैं 5 नंबर का या 10 नंबर का स्कोप उसमें ढूंढूंगा जो क्वेश्चन मेरे को पार्सली आते थे। यानी अगर 10 क्वेश्चन है पेपर में तो 10 में से 10 तो पूरे सही नहीं आएंगे,
कुछ बिल्कुल भी नहीं बनेंगे, कुछ ऐसे होंगे जो 50% बन रहे होंगे। तो उस 50% पे मैं स्कोप ढूंढूंगा और अच्छे से पढ़ने का, ताकि वो मेरे को 100% लर्न हो और मैं 100% डिलीवर कर पाऊँगा। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि 10 नंबर के आसपास मैं उधर बढ़ाऊँगा, ठीक है। तो 40 और 10 50, ठीक है। 10 नंबर मैं वहाँ से बढ़ाऊँगा जो मेरा पार्शली प्रिपेयर्ड था, और मैं कोशिश करूँगा 5 नंबर उस पोर्शन से बढ़ा के जो मैंने पढ़ के ही नहीं गया, जो एग्ज़ाम में आया, जो मेरे सर के ऊपर से निकल गया कि यार ये भी पढ़ना रह गया करके, ठीक है। तो आप वहाँ से 5 नंबर बढ़ा सकते हो। तो इफ़ेक्टिवली अगर हम सेल्फ एनालिसिस करें और इस चीज़ पे पहुँचे कि मैं क्या अनटच्ड पोर्शन है जो मैंने जिस पे मेहनत ही नहीं की, और क्या ऐसा पोर्शन है जिस पे मैं और अच्छे से एफर्ट डाल के उसको इम्प्रोवाइज़ कर सकता था, 100% इम्प्रोवाइज़ कर सकता था। और तीसरा, मैं रेगुलर प्रैक्टिस से जो मुझे आता है मैं उसको और कितना स्ट्रॉन्ग कर सकता हूँ। तो आप देखोगे ना कि ये 3 चीज़ फॉलो करने से जहाँ पे गैप है, आपको गैप दिख रहा है कि यहाँ इम्प्रोवाइज़ किया जा सकता है, गैप को इम्प्रोवाइज़ करने से आप वो जो मार्जिन है वो भर पाओगे। जो मेरे 35 नंबर या 35 नंबर आ रहे थे बाय दिस प्रोसेस, कि अनटच्ड पोर्शन को मैंने और एक्स्ट्रा पढ़ा, या जो मेरा सिलेबस कवर्ड है उसमें 4 टॉपिक मैंने और बढ़ाए, और मैंने फाइन ट्यून किया चीज़ों को और अच्छे रिफाइंड वर्जन में लिखा। तो आप देखो ऑब्वियसली 100% आप बेयर मिनिमम पासिंग मार्क्स तक तो पहुँच ही जाओगे। एंड दिस इज़ ओनली फॉर द एग्ज़ाम पर्पस ना, दिस प्रोसेस कैन बी रेप्लिकेट इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। जब आप स्ट्रेस में आते हो, डिप्रेशन में आते हो, तो आइडेंटिफाई द कॉज, रीजंस, कि ये ऐसा किस वजह से हो रहा है, एंड क्या हम उसमें सुधार कर सकते थे कि ये मुझे दुख नहीं होता, या ये क्या बोलते हैं स्थिति मेरे सामने नहीं आती। तो एक्सेप्ट वो चीज़ें जो गॉड ड्रिवन होती हैं या जिसमें भगवान की ही इच्छा चलती है, ठीक है, वहाँ आप कुछ नहीं कर सकते हो, बट यू कैन कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स जो आपके हाथ में है। सो दिस इज़ बेसिकली कि लाइफ में कभी लगे कि शॉर्टफॉल हो रहा है यार, तो आइडेंटिफाई द कॉज, सेल्फ एनालिसिस करो। सेल्फ एनालिसिस इज़ द बेस्ट एनालिसिस कि मेरे कहाँ कहाँ पे लूप होल्स हैं, मैं अपनी तरफ से ये चीज़ और स्ट्रॉन्ग कर सकता हूँ। सो थैंक यू गाइस, आई होप कि दिस वीडियो इज़ यूजफुल टू सम एक्सटेंट to those people who are basically suffering from his day to day life, जहाँ पे उनको लगता है कि मैं यार और अच्छा कर सकता हूँ, कर नहीं पा रहा हूँ। सो दिस इज़ some tips which can help you out to overcome such failure situation. Thank you guys, thank you for watching this video.